हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फर्दर क्लासेस में। तो गाइस, इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम एनालिसिस के बारे में, जो 25 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के अंदर जो एग्ज़ाम हुई है, उस एग्ज़ाम के अंदर जो जीके से क्वेश्चन पूछे गए उनके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। जो आपकी आने वाली शिफ्ट होगी उन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा, जिससे कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिल सके। ओके, तो चलिए चलते हैं। पहले सबसे पहले फर्स्ट शिफ्ट के बारे में बात करते हैं। जो जीके और साइंस से क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, निर्वाचन आयोग से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, आर्टिकल कौन सा है निर्वाचन आयोग से? तो आर्टिकल 324 है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया कि किस पैरा एथलीट को पहली बार भारत में पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया? पैरा एथलीट की बात की गई है, जो पहली बार दिया गया भारत के अंदर, वह है देवेंद्र झाझरिया को। ध्यान रखना, जेवलिन थ्रो से है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, मृत पौधे कौन सा कार्बनिक तत्व बनाते हैं? वो बनाते हैं फॉसिल्स। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि प्रस्तावना में किस संविधान के तहत समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता को जोड़ा गया है? इन तीनों को प्रस्तावना में किस संविधान के तहत जोड़ा गया है? तो वो जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इन तीनों को जोड़ा गया है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक के लिए समिति का गठन कहाँ होगा? वो होगा मुंबई के अंदर। अगला इजी क्वेश्चन है कि दिगंबर किससे संबंधित है? तो वह है जैन धर्म से। गाइस, करंट अफेयर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 2021 से भी क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं और 2022 से भी। और जो आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उनसे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बंगाल टाइगर किस तरह के वन में पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं मैंग्रोव वन के अंदर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नाबार्ड क्या है? इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है नाबार्ड के बारे में, और एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन ये रिपीट भी हो चुका है अलग अलग एग्जाम के अंदर, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, कोई सा भी हो। नाबार्ड की बात की गई है तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसकी फुल फॉर्म होती है। अगले क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा फॉर्मूला ऊष्मा का सही है? ऊष्मा का, हीट का फॉर्मूला पूछा गया। इजी क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। H=I²RT, ये होता है हीट का फॉर्मूला। अगला क्वेश्चन था कि अवतल दर्पण में ऑब्जेक्ट कहाँ रखे कि इमेज छोटा और उल्टा बने? ठीक है, तो वक्रता के अंदर वह अनंत के बीच में रखा जाता है, ताकि क्या होता है, इमेज छोटा और उल्टा बनता है। ध्यान रखना, उत्तल हो गया, अवतल हो गया, लेंस या दर्पण, इनसे क्वेश्चन डेफिनेटली एक या दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर एक शिफ्ट के अंदर। ठीक है, तो इनको अच्छे से याद कर लें। और साथ ही साथ गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और जो बेल आइकन, जो बटन आपको दिखाई दे रहा है, उसको जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आगे आने वाली हर नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, आप कमेंट कर सकते हैं और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो टेलीग्राम पर एक चैनल हमारा, उसको ज्वाइन करें। वहाँ पे आपको सभी प्रकार की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, और डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है। अगला क्वेश्चन था कि पुडुचेरी और तमिलनाडु की राजनीतिक पार्टी कौन है? ठीक है, तो कौन है? AIADMK, ये क्या इनकी राजनीतिक पार्टी है। आप कमेंट में इसकी फुल फॉर्म लिखेंगे, और साथ साथ तमिलनाडु और पुडुचेरी के बारे में भी। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत की कौन सी भाषा को श्रीलंका और सिंगापुर ने मान्यता दी है? कौन सी भाषा है? तो उस भाषा का नाम है तमिल। जो तमिल हमारी लैंग्वेज है, वो श्रीलंका के अंदर और सिंगापुर के अंदर मान्यता दी गई है इस भाषा को। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि नेस्ले इंडिया ने अपनी पहली फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित की है? तो वो मोगा, पंजाब के अंदर की गई है। किसके द्वारा? नेस्ले के द्वारा। अगला, और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, कि हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड के अंदर मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, पहली शिफ्ट में पूछा जा चुका है। 18-19 अगस्त को जो एग्जाम होती है उस एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है कि इनर्ट गैस ग्रुप पीरियोडिक टेबल में किस समूह को बोलते हैं? तो बोलते हैं
18वां जो समूह होता है उसको बोलते हैं इनर्ट गैस, जिसको बोलते हैं, या फिर आप नोबल गैस कह लो। ठीक है, एग्जाम में ये भी पूछा जा चुका है कि जो 17वां ग्रुप है पीरियोडिक टेबल में, उसको क्या कहा जाता है, उसको हैलोजन समूह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछ सके, काल वैसाखी त्योहार किस राज्य में मनाई जाती है, तो पंजाब के अंदर मनाई जाती है। त्यौहार से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। जितने भी इंपॉर्टेंट त्यौहार है जिस स्टेट के, उनको अच्छे से याद कर ले, डेफिनेटली एक या दो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन था कि किसान अपनी फसल जिस मूल्य पर बेचता है उस बाजार की स्थिति को क्या कहते हैं। उसको मार्केटिंग कहा जाता है, या हिंदी में बात करें तो विपणन कहा जाता है उसको। अगला क्वेश्चन था कि जुलाई 2022 में लोकसभा में फैमिली कोर्ट से संबंधित बिल पारित किया गया, वह हिमाचल प्रदेश और किस राज्य के लिए है, तो वह है नागालैंड के लिए। अगला है कि कोशिका में प्रोटीन और वसा किसके भाग हैं, तो वो जीवद्रव्य के भाग है। यह साइंस से क्वेश्चन पूछा गया था। ये बात हो गई फर्स्ट शिफ्ट के बारे में। अब हम बात करेंगे सेकंड शिफ्ट के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत में किस तरह की राजनीतिक प्रणाली है, तो बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली है, आप सबको पता है। पूछा गया दिवस से क्वेश्चन पूछा गया कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 13 फरवरी को ये मनाया जाता है। बच्चों वाला क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट जो दिवस है उनको जैसे याद कर ले, यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं। पता नहीं आपकी जो शिफ्ट आने वाली होगी उसके अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि कुश्ती के क्षेत्र में 2021 में किसे मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया, तो रवि कुमार दहिया को दिया गया। किसके अंदर, कुश्ती के अंदर। अगला फिर से क्वेश्चन पूछा गया आवर्त सारणी से, पीरियोडिक टेबल से, कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ग्रुप और समूह, कितने ग्रुप और पीरियड्स होते हैं। ठीक है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो 18 ग्रुप होते हैं और 7 पीरियड्स होते हैं, उनको अच्छे से याद कर लिए। अगला क्वेश्चन था कि प्रतिरोधकता का ऐसा यूनिट क्या है, तो ओम मीटर है। इजी क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है, मसूरी कर्नाटक के अंदर ये स्थित है गाइस, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, पवन ऊर्जा के क्षेत्र में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है, उस राज्य का नाम है तमिलनाडु, जो पवन ऊर्जा के क्षेत्र में प्रथम स्थान रखता है। अगले क्वेश्चन देखिए कि इनमें से कार्बन का अपरूप कौन सा है, तो ग्रेफाइट क्या है, कार्बन का अपरूप है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात की जा रही है। और जितने भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सब के सब बच्चों के द्वारा आप भेजे गए क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन देखिए कि आर्टिकल 243B क्या है, तो इसके बारे में लिखा है कि पंचायतों का गठन इस आर्टिकल के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है, तो ये नर्मदा नदी के ऊपर स्थित है। अगला अच्छा क्वेश्चन है, जियो कंपनी ने 6G के लिए किसके साथ टाई अप किया है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ ओयलू के साथ किया गया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि गुणसूत्र किस पर निर्भर करता है, तो गुणसूत्र किसके ऊपर निर्भर करता है, ओम पे एंड स्पर्म पे। तो अपना ओम और स्पर्म होता है इसके ऊपर निर्भर करता है। जोड़ों में बात करूं तो कितने होते हैं, 22 पेयर के अंदर होते हैं। टोटल कितने होते हैं, 46 होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि हरियाणा और पंजाब में मानसून कब आता है, तो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। जुलाई का जो पहला सप्ताह होता है उस समय के अंदर हरियाणा और पंजाब के अंदर मानसून आता है। अगला इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि लंबी मूंछों वाली उत्सव किस राज्य में मनाई जाती है, तो वो राजस्थान के अंदर मनाई जाती है। जितने भी स्टेट हैं उनके मुख्यमंत्री, उनके राज्यपाल कौन है, विधानसभा राज्यसभा सीट और गठन कब हुआ, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि रोबर कप किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी की बात करते हैं तो वो भी किससे है, फुटबॉल से भी है। अगला कि किसान का खपत किसमें कम होता है, तो किसके अंदर होता है, पशुओं का चारा। इसके अंदर क्या होता है, किसान का जो खपत होता है वो क्या होता है, कम होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 18 दिसंबर को ये मनाया जाता है। मैं बता चुका हूँ दिवस से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट दिवस हैं उनको अच्छे से याद कर ले, ताकि एग्जाम के अंदर आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो अगर क्वेश्चन आए तो।
अब हम बात करेंगे थर्ड शिफ्ट के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और देश बंधु ने की। देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो जाना जाता है चित्तरंजन दास को। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। अगला क्वेश्चन देखिए, आर्टिकल 21A में शिक्षा के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 86वीं संविधान संशोधन के तहत आर्टिकल 21A में शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन देखिए, टोक्यो ओलंपिक के समय कौन ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थे? ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, नरेंद्र बत्रा। अगला क्वेश्चन, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। मैं आपको बता चुका हूँ, दिवस से भी क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं हर एक शिफ्ट के अंदर। अभी पीछे की शिफ्ट थी उसके अंदर क्या पूछा गया? अल्पसंख्यक दिवस के बारे में पूछा गया, जो 18 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस पूछ लिया, 22 मार्च को मनाया जाता है। इस प्रकार से क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं। अगला केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया कि बेकिंग सोडा कैसे बनाई जाती है? तो इसमें अंदर क्या डालते हैं? NaCl+CO2। अगला क्वेश्चन देखिए, 2022 में भारत में मराठी भाषा का कौन सा स्थान था? 3rd स्थान था मराठी भाषा का। पंचायत के ऊपर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे आर्टिकल हो गया, गठन कब हुआ, समिति कौन सी थी, इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो पंचायती राज किससे संबंधित है? अनुच्छेद 243 से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, विषाणु के कारण कौन सा रोग होता है? डिजीज के ऊपर वायरस से पूछा गया, तो वायरस के कारण कौन सा रोग होता है? तो एड्स रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन था कि जिस केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं रहते हैं, वहां कार्यभार कौन संभालता है? बच्चों वाला क्वेश्चन है, ऑब्वियसली उपराज्यपाल ही संभालेंगे। अगला पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन पूछा गया, और डेफिनेटली हर एक शिफ्ट में एक या दो क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल से पूछे जा रहे हैं। पूछा गया कि आवर्त सारणी में किसी समूह में ऊपर से नीचे, मीन्स कि ऊपर से नीचे और बाएं से दाएं जाने पर जो न्यूक्लियर साइज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? न्यूक्लियर साइज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या होता है कि ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा? बढ़ेगा। ऊपर से तो नीचे आने पर क्या होगा? बढ़ेगा। और बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा? घटेगा। ध्यान रखना, मिसप्रिंट हुआ ये और ये भी। अगला क्वेश्चन देखिए, सोलेनॉइड किस तरह की मैग्नेट है? तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 12 अगस्त को मनाया जाता है, विश्व युवा दिवस। अगला क्वेश्चन देखिए, बल्ब का तार किस चीज का बना होता है? इजी क्वेश्चन और बहुत बार एग्जाम में रिपीट भी हुआ है। बल्ब का तार की बात की गई है तो टंगस्टन का ये बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि मानव शरीर में औसतन मूत्र कितना होता है? बात की गई औसतन मूत्र के बारे में, तो 1 से 1.5 लीटर, 1.5 लीटर, 1 से 1.5 लीटर तक। त्योहार के बारे में पूछा गया, पोंगल त्योहार के बारे में, और आपको पता होगा कि जो पोंगल त्योहार है वो किस राज्य का है? तो ये है तमिलनाडु राज्य से। अगला क्वेश्चन देखिए, कुल्लू व कांगड़ा घाटी किस राज्य में है? तो ये हिमाचल प्रदेश के अंदर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वार्ड मेंबर हो गया, मुखिया हो गया, सरपंच का चुनाव कितने सालों के लिए होता है? पता होना चाहिए, 5 वर्ष के लिए होता है। अगला देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा बेरोजगारी किस राज्य में है? तो उस राज्य का नाम है हरियाणा राज्य, जिसके अंदर सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। अगला क्वेश्चन है कि रेजिस्टेंस यूनिट है क्या है? इसकी यूनिट होती है वोल्ट पर एम्पियर। ध्यान रखना, यूनिट से भी क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं। दिवस से हो गया, यूनिट से हो गया, पीरियोडिक टेबल से हो गया, इनसे डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। त्योहार से हो गया, ठीक है, तो इनको अच्छे से याद कर लें। तो गाइस, ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन जो बटन आपको दिखाई दे रहा है उसको जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आगे आने वाली हर नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एंड धमाकेदार क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।